फ्रेंड्स, क्या आपके पौधे एकदम रूखे बेजान नज़र आ रहे हैं? पौधे में ग्रोथ लगभग रुक सी गई है और हो भी रही है तो जो पत्तियां निकलती हैं वो पीली पड़ के गिर जाती हैं। पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सभी के लिए आज के वीडियो में एक ऐसा विशेष फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिनका उपयोग आपको अभी इस समय करना है। यदि सही टाइम पर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स एक हफ्ते में ही पौधे में ग्रोथ शुरू हो जाएगी और पौधा कलियां बनाना शुरू कर देगा। इसके साथ ही 2 से 3 काम हमें अपने प्लांट पर करने हैं, विशेषकर ऐसे पौधे जो कि अभी डोरमेंसी में थे, जैसे कि आप मोगरा प्लांट को देख रहे हैं। इसमें 15 फरवरी के बाद ग्रोथ शुरू होने लगती है क्योंकि ये डोरमेंसी से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। लेकिन पौधे की यदि हम इस समय सही देखभाल नहीं करते हैं या उसमें ज़रूरी फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो होती है और पौधा बहुत ही देर से कलियां बनाना शुरू करता है। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। बहुत ही ज़रूरी जानकारी के साथ मैं आपको एक बेहद ही खास फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम है पौधे की प्रूनिंग। कटाई छटाई पौधे की बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर उन पौधों की जो कि डोरमेंसी से अभी बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि ये मेरा मोगरा का प्लांट है। तो फ्रेंड्स, प्रूनिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आपका प्लांट बहुत पुराना है तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन पौधा नया है तो आपको हल्की प्रूनिंग करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा, आपका प्लांट घना बनेगा, पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। इसी तरह से आप गुड़हल पर भी प्रूनिंग कर सकते हैं। रोज़ प्लांट में अभी फ्लावरिंग हो रही है, इसलिए उसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। उसके लिए आपको जब भी फूल सूख जाते हैं तो सूखे हुए फूलों के साथ 1 से 2 इंच तक आपको इस तरह से स्टेम कटिंग कर देनी है। दूसरा काम है मिट्टी की सफाई। चाहे तो आप अपने प्लांट को रिपॉट भी कर सकते हैं। यदि बहुत पुराना प्लांट है, गमले का साइज़ छोटा है और पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है तो आप उसको रिपॉट कर सकते हैं, वरना आप मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें, ऊपर की मिट्टी हटा लें। बहुत दिनों तक जमी हुई मिट्टी रहती है तो उसमें कीड़े फंगस पनपने का डर रहता है और गमले को फिर नई मिट्टी से फिल कर दें। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी मिट्टी पहले ही हटा ली थी और 1 दिन पहले मैंने इसकी गुड़ाई कर ली थी, क्योंकि आज मैं इसमें फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें, उसमें से कचरा खरपतवार सभी हटा लें और पानी ना दें। सूखी मिट्टी में ही फिर हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना होता है। तीसरा काम है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना पौधे की ग्रोथ संभव नहीं है, वो है पौधे को इंसेक्ट और फंगस फ्री रखना। यदि पौधा बीमारियों की चपेट में रहेगा तो कितना भी फर्टिलाइज़र डालने प्लांट पर कोई असर नहीं होगा। देखिए, गुड़हल की कलियों में इस तरह से एफिड्स, काले कीड़े लग जाते हैं, मिलीबग की समस्या होती है। इनकी वजह से पौधा ग्रोथ नहीं करता, कलियाँ झड़ जाती हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नीम ऑयल का स्प्रे। आपको वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल लेना है। 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml नीम ऑयल मिला लें। कुछ इस तरह से ये स्प्रे तैयार होगा। इसको स्प्रे बॉटल में भरकर हमें अपने सभी प्लांट्स पर, चाहे वो हेल्दी हो या इन्फेक्टेड हो, 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। इसी तरह से मोगरा प्लांट पर भी आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। अब इन 3 काम करने के बाद बारी आती है पौधे को पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देने की। तो मौसम और पौधे की ज़रूरत के हिसाब से हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे। तो फर्टिलाइज़र के लिए सबसे पहले हमें लेना है पुराने गोबर की सड़ी हुई खाद। नाइट्रोजन के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है और पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने का भी काम करती है। तो लगभग 4 मुट्ठी मैंने ये पुराने गोबर का खाद ले लिया है। आप पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। अगली चीज़ मैं ले रही हूँ डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसे कि हम DAP के नाम से भी जानते हैं। इसमें लगभग 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है। और फ्रेंड्स, पौधे की अच्छी ग्रोथ, जड़ें मजबूत बनाने के लिए और फल फूल लाने के लिए फॉस्फोरस बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे प्लांट में फॉस्फोरस की कमी दूर होती है। 10 से 12 दाने मैंने ये DAP के ले लिए हैं। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। यदि सिंगल प्लांट में आप यूज़ कर रहे हैं तो जितने इंच का पॉट है उतने दाने लें। मैं 2 पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, तो मैंने लगभग
12 दाने इसमें DAP के डाल दिए हैं। इस समय फ्रेंड्स प्लांट की ग्रोइंग स्टेज है, क्योंकि डोरमेंसी से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए अभी मैं इसी फर्टिलाइज़र को दूंगी। उसके बाद मैं 8 से 10 दिन बाद दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करूंगी, जिससे कि पौधे में तेज़ी से कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं। तीसरी चीज़ हमें लेनी है ये नींबू के छिलकों को सुखा लेना है और सुखाकर पीस लेना है। पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये छिलके का पाउडर मिलेगा। मैंने थोड़ा दरदरा पीसा है, आप चाहें तो बहुत बारीक पाउडर बना सकते हैं। तो हमें 1 चम्मच ये नींबू के छिलके का पाउडर ले लेना है। यदि नींबू के छिलके की फ़ायदे की बात करें तो फ्रेंड्स, प्लांट की सॉइल को एसिडिक करता है। फूलों वाले पौधे एसिडिक सॉइल में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। दूसरा, इसका काम मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस और चींटियों को ख़त्म करता है। इसमें पोषक तत्व ही मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में और फूल लाने में मदद करते हैं। साथ ही विटामिन C होने की वजह से प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सभी को अच्छी तरह से मिलाकर पॉट में स्टेम के चारों तरफ मिट्टी में जगह बनाकर हमें 1 से 2 मुट्ठी इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। ये मोगरा का प्लांट है, पॉट बड़ा है, मैंने 2 मुट्ठी इसमें फर्टिलाइज़र डाल दिया है और इसको मिट्टी से कवर कर दें। ऊपर से इसमें पानी डालें। पानी ज़रूर डालना है, क्योंकि इसमें हमने DAP का यूज़ किया है। आपको मिट्टी को ड्राई नहीं छोड़ना है। इसी तरह से और भी प्लांट में आप फर्टिलाइज़र डालें। तो फ्रेंड्स, अभी 15 फरवरी तक आप अपने पौधों में ये तीनों काम और ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। आपका पौधा पूरी गर्मियों हरा भरा बना रहेगा। थैंक यू।